आप सभी को जय मसीह की। क्या आप किसी बड़ी समस्या या असंभव परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? जब हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे और अपनी समस्या को ईश्वर की नज़रों से देखेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि ईश्वर हमारे लिए और हमारे साथ लड़ेगा। पहला सामुएल 17 अध्याय का 1 से लेकर 54 पद में, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु ने बिना तलवार या कवच के गोलियत को हराने में दाऊद की मदद की थी। एक बार फिर फरिश्ती इजरायलियों से लड़ने के लिए पहुंचे। उस वक्त दाऊद के 3 बड़े भाई साउल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। इसलिए एक दिन दाऊद के पिता येशे ने उससे कहा, अपने भाइयों के पास थोड़ा अनाज और 10 रोटियां लेकर छावनी पास जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। जब दाऊद सेना की छावनी में पहुंचा, तो वह अपने भाइयों को ढूंढता ढूंढता लड़ाई के मैदान में जा पहुंचा और अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछा। वह उसके साथ बातें कर ही रहा था कि फरिश्तियों की पंक्तियों में से एक वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फरिश्ती युद्ध चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। वह इस्राएलियों को ललकारता, हे इस्राएलियों, तुम अपना कोई भी आदमी मुझसे लड़ने के लिए भेज। अगर उसने मुझे हरा दिया और मुझे मार डाला, तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं जीत गया, तो तुम लोगों को हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम जिसे चाहो मुझसे लड़ने को भेज सकते हो। इस्राएली पुरुष ने कहा, जो कोई उसे मार डालेगा, उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। लेकिन गोलियत का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसे देखते ही सारे इस्राएलियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, यानी 9 फीट। उसके सिर पर पीतल का तोप था। जब दाऊद ने गोलियत से लड़ने की बात कही, तो कुछ सैनिकों ने यह खबर राजा शाऊल को दी। राजा शाऊल ने कहा, तुम तो बहुत छोटे हो, जबकि वह फरिश्ती तो कई सालों से लड़ाई कर रहा है। दाऊद ने कहा, मैं एक शेर और एक भालू को मार चुका हूँ, जो मेरे पिता की भेड़ें उठा ले गए थे। इस परिस्थिति का हाल भी उसकी तरह हो जाएगा। इस काम में यहोवा मेरी मदद करेगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जाओ, यहोवा तेरे साथ रहे। दाऊद नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। जब गोलियत ने दाऊद को देखा, तो उसे लगा कि दाऊद को मारना तो बहुत आसान है। गोलियत ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश की पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। इतना कहकर दाऊद गोलियत की तरफ दौड़ा। उसने अपनी थैली में से एक चिकना पत्थर निकाला, उसे अपनी गोफन में रखा और पूरी जोर लगाकर गोलियत की तरफ फेंका। वह पत्थर सीधे गोलियत के माथे के भीतर घुस गया और वह उसी वक्त गिरकर मर गया। दाऊद दौड़कर गोलियत के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया है, फरिश्ती भाग गए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में
किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। गोलियत भी इजरायलियों के लिए एक समस्या था, पर परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से दाऊद का प्रयोग करके गोलियत को मार दिया। इसी प्रकार हमें भी विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमें हर समस्या से बाहर निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो सन्ना। पिता हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सामने अपनी समस्याओं को रख रहे हैं पिता। आप सभी की समस्याओं को दूर कर, हर एक के दुखित मन को आप शांत कर पिता। पिता हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप इस संसार में शांति स्थापित कर, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के लिए, जो इस देश को अच्छी तरह से चला सके, पूरे देश में एकता और मेल मिलाप होने पाए पिता। पिता एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता जितने भी लोग बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं पिता, बीमार है पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आप हर एक लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसे नौकरी दे पिता। पिता जो भूखे प्यासे हैं पिता परमेश्वर, आप उसे भोजन प्रबंध कर पिता परमेश्वर। पिता जो बीमार है पिता परमेश्वर, आप उसे छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। पिता हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। पिता हम विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे, आप अपनी समझ उन्हें दे पिता परमेश्वर, ताकि वे हर क्षेत्र में सफल होने पाए। पिता जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, नशे की बुरी आदत में फंसे हैं पिता परमेश्वर, एक एक नशे की बुरी आदत दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, पिता आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके पास अपना कोई घर नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।